राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नैनीज भक्ति सागर में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित श्री बागेश्वर धाम बालाजी सरकार के बारे में कि बागेश्वर धाम के दर्शन के लिए आप कैसे पहुंचे, सफ़र का क्या किराया लगेगा, इसकी यात्रा की संपूर्ण जानकारी और साथ साथ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने का क्या है नियम। और इसके साथ साथ यदि आप बागेश्वर धाम बालाजी मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप घर बैठे कैसे अर्जी लगा सकते हैं, इसके क्या नियम हैं, बागेश्वर धाम से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। तो मित्रों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जिन्हें बागेश्वर धाम सरकार या महाराज के नाम से भी जाना जाता है, भारत के मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक धार्मिक स्थल है जिसे बागेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। वे छतरपुर के बागेश्वर धाम में कथावाचक हैं। अब वह अपितु छतरपुर ही नहीं, प्रदेश के देश के अलग अलग विभिन्न भागों में कथावाचन करते हैं। कहा जाता है कि बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पर हनुमान जी की विशेष कृपा है और हनुमान जी के उन्हें साक्षात दर्शन हुए हैं। अपने चमत्कार के कारण ही महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी दुनिया भर में जाने जाते हैं। यह अपने भक्तों की समस्याओं का समाधान एक पर्ची के द्वारा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त बागेश्वर धाम में अर्जी लगाता है उसकी सभी समस्याओं का उपाय धीरेन्द्र शास्त्री जी एक कागज में लिखकर बता देते हैं। यहाँ देश भर के कोने से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, अपने समस्याओं की अर्जी लगाते हैं। इसके साथ ही महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी विख्यात कथावाचक हैं, दिव्य दरबार लगाते हैं। बागेश्वर धाम में पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसिद्ध संत दरबार लगाते हुए आए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी से पहले उनके दादाजी भगवान दास गर्ग यहाँ पर दरबार लगाते थे। मित्रों अब मैं आपको बताऊंगी बागेश्वर धाम कहाँ है। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। यहाँ बालाजी का प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ दर्शन के लिए हर रोज़ लाखों भक्तों की भीड़ लगती है। और साथ साथ में बागेश्वर धाम मंदिर एक पुराना चमत्कारिक मंदिर है। बागेश्वर धाम मंदिर में हनुमान जी के सामने ही महादेव जी का एक मंदिर है। यह छतरपुर जिले के खजुराहो पन्ना रोड पर मौजूद गंज नाम के एक छोटे से कस्बे से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 20-30 साल पहले करीब 1986 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। इसके बाद यह मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध होता चला गया। वर्ष 1987 में वहां संत सेतुलाल जी महाराज का आगमन हुआ। यह आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के दादाजी थे। उसके बाद वर्ष 2012 में श्रद्धालुओं की समस्या का निराकरण करने के लिए दरबार का शुभारंभ किया गया। उसके बाद वर्ष 2016 में बागेश्वर धाम में भूमि पूजन हुआ और फिर भगवान बालाजी का यह धाम समस्याओं का निवारण करने के लिए प्रसिद्ध होता चला गया। अब मित्रों मैं आपको बताऊंगी कि आप बागेश्वर धाम मंदिर कैसे पहुंचे। अगर आप बागेश्वर धाम सरकार मंदिर जाना चाहते हैं तो सड़क मार्ग के जरिए या फिर ट्रेन या हवाई मार्ग से भी आप जा सकते हैं। भोपाल से बागेश्वर धाम की दूरी लगभग 365 किलोमीटर है। बागेश्वर धाम ट्रेन से जाना चाहते हैं तो सबसे पास छतरपुर रेलवे स्टेशन अथवा खजुराहो का ही रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन से आपको टैक्सी या बस आसानी से मिल जाएंगे। छतरपुर रेलवे स्टेशन से बागेश्वर धाम की दूरी केवल 25 किलोमीटर है। दिल्ली से बागेश्वर धाम की दूरी लगभग 444 किलोमीटर है। यदि आप दिल्ली से जाना चाहते हैं तो अपनी निजी गाड़ी या बस से अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको पूरा 12 घंटे का समय तय करके श्री बागेश्वर धाम मंदिर जाना पड़ेगा। बागेश्वर धाम पहुंचने से 2 किलोमीटर पहले ही गाड़ियों को भीड़ के कारण रोक दिया जाता है। सुबह 8 बजे से पहले आप अपनी गाड़ी लेकर मंदिर के पीछे तक जा सकते हैं, वरना 2 किलोमीटर पहले ही पार्किंग में आपके निजी वाहन को खड़ा करके आपको पैदल या फिर टैक्सी से ही जाना पड़ेगा। भीड़ के कारण टेम्पो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए पैदल यात्रा करें। अब मैं आपको बताऊंगी मित्रों बागेश्वर धाम के लिए कौन सी ट्रेन जाती है। भोपाल से खजुराहो के बीच चलने वाली महामना सुपरफास्ट एक्सप्रेस मंगलवार और शनिवार को चलने के कारण इस ट्रेन में काफ़ी भीड़ रहती है। प्रत्येक मंगलवार को हज़ारों की संख्या में लोग छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम में इसी ट्रेन के द्वारा जाते हैं। अब मित्रों मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप बागेश्वर धाम में जाकर कैसे अर्जी लगाएं।
इसलिए यहाँ मंगलवार के दिन भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। यहाँ अर्जी लगाने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। आपको एक पर्ची पर अपनी समस्या लिख देनी होती है। इसके बाद पर्ची को कपड़े में नारियल के साथ बांधकर यहाँ पर परिसर में रख देना होता है। परिसर में आपको लाल, पीला या काले रंग के कपड़े में बंधे हुए नारियल मिलेंगे। इसका कारण यह है कि अर्जी सामान्य होने पर तो आपको लाल कपड़े में बांधनी है, और यदि शादी विवाह से जुड़ी हुई अर्जी है तो आपको उसे पीले रंग के कपड़े में बांधना है, और यदि आपके ऊपर भूत प्रेत की बाधा है तो उसके लिए आपको नारियल को काले कपड़े में बांधकर वहाँ पर एक वृक्ष होता है उससे बांध देनी है। इस प्रकार आपकी वहाँ पे अर्जी लग जाएगी। बागेश्वर धाम सरकार वाले गुरुदेव जी यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने स्वयं इस विधि को बताया है। कोई भी व्यक्ति इसका प्रयोग करके बागेश्वर धाम में घर बैठे अर्जी आसानी से लगा सकता है। आगे हम इस विधि को आपको बताते हैं। घर पर सर्वप्रथम आपको एक लाल रंग का कपड़ा लेना है और उसके साथ में एक नारियल लेना है। दूसरा, फिर एक कागज़ पर अपनी अर्जी लिखकर उसे नारियल और कपड़े के साथ बांध देना है। तीसरा, आपको मंत्र बोलना है श्री बागेश्वर धाम जी का, ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। यदि आप ये इतना बड़ा मंत्र नहीं बोल सकते तो ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र की आप एक पूरी 108 की माला कर लें। चौथा, जिस दिन से आप इसे बांधे लहसुन प्याज आप छोड़ दें, बिल्कुल त्याग दें। यदि आप खाते हैं तो मत खाइए। पांचवा, नारियल को अपने पूजा मंदिर में रख लीजिएगा। यदि भविष्य में आपको बागेश्वर धाम जाने का अवसर मिलता है तो वहां जाकर इस नारियल को बांध दें, और नहीं जा पाए तो घर पर ही इसे बांधे रखें। छठा, इसके साथ ही घर में जो अर्जी बांधें उसे 4 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, यदि आप गृहस्थ हैं तो भी। अब मित्रों, मैं आपको बताऊंगी कि ये जो आप अर्जी लगाएंगे, चाहे बागेश्वर धाम मंदिर जाकर लगाएं या घर पर लगाएं, ये अर्जी स्वीकार हुई है या नहीं हुई है, इसका आपको कैसे पता चलेगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के अनुसार अगर आपने श्रद्धापूर्वक अर्जी लगाई है तो बालाजी महाराज इसे ज़रूर स्वीकार करते हैं। आपकी अर्जी स्वीकार हुई है या नहीं हुई है, इसका पता आपको एक सपने से चलता है। अर्जी स्वीकार हो जाने पर लगातार 2 दिन तक आपको या आपके घर के किसी भी सदस्य को सपने में बंदर दिखाई देंगे। अगर सपने में केवल एक ही दिन बंदर दिखे तो समझ जाइए कि आपकी अर्जी बागेश्वर धाम बालाजी तक पहुंच चुकी है, लेकिन स्वीकार नहीं हुई है। वहीं अगर सपने में बंदर ना दिखे तो फिर से मंगलवार के दिन इसी प्रक्रिया को दोहराएं। 2-3 मंगलवार तक दोहराने के पश्चात आपकी अर्जी अवश्य मंजूर होगी, और अर्जी मंजूर होने पर आपको लगातार 2 दिन या 3 दिन बंदर दर्शन देंगे सपने के अंदर। तो अब आपको मित्रों मैं बताऊंगी कि कितनी पेशी ज़रूरी होती है। मित्रों, दरबार में जब आपकी अर्जी लग जाती है तो दिव्य दरबार में पूज्य गुरुदेव खुद बताते हैं कि कितनी पेशी आपको करनी है। वैसे तो कम से कम 5 मंगलवार की पेशी हर भक्त को करने का आदेश मिलता ही है। आप भक्तगण इससे अधिक पेशी भी कर सकते हैं। और हाँ, जब तक आपकी पेशी पूरी नहीं हो जाती तब तक मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज इन सब का आप सेवन नहीं कर सकते, ये वर्जित है। और यह पेशी, जिस पेशी के बारे में बता रही हूँ, यह सिर्फ बागेश्वर धाम बालाजी मंदिर में जाकर ही होती है। मित्रों, मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपको धाम की पेशी करनी है, लेकिन साथ साथ ये भी बता दूं कि आपको धाम की पेशी करनी कब है। बागेश्वर धाम महाराज जी जब अपने दिव्य दरबार में जिसका भी पर्चा बनाते हैं उन्हें धाम की पेशी करना अनिवार्य बताते हैं। तो मित्रों, बागेश्वर धाम में पर्चा बनने के बाद धाम की मंगलवार या शनिवार की पेशी करनी होती है। जिनका पर्चा बना है उन्हें ही ये पेशी करनी होती है, जिनका नहीं बना वह 1 महीने से लेकर 6 महीने के अंदर में पेशी कर सकते हैं। मित्रों, सभी का ये प्रश्न मन में होता है कि हम बागेश्वर धाम बालाजी सरकार में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पंडित जी से कैसे और कब मिल सकते हैं। तो आपको बता दूं मित्रों, वहाँ पर एक टोकन वितरण होता है। जब आप जाएंगे दरबार पर, बागेश्वर धाम के दरबार में लगने वाली जो भी अर्जी है और पूज्य गुरुदेव जी से जो भी मिलना है उनसे परामर्श मार्गदर्शन लेना बिल्कुल निःशुल्क होता है। आप वह टोकन लेकर अपनी बारी का इंतजार कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी मित्रों कि मंगलवार को दरबार में प्रेतराज सरकार का भी एक दरबार लगता है। उस प्रेतराज सरकार दरबार में जिन जिन लोगों के ऊपर प्रेत बाधा होती है या जो भी समस्याएं होती है प्रेत बाधा से संबंधित, उस समस्या का निराकरण स्वयं गुरुजी करते हैं। उनके ऊपर सन्यासी बाबा जी और उनके दादा गुरुदेव जी की विशेष कृपा होने के कारण ही वह लोगों के ऊपर से
इस प्रेतराज सरकार के दरबार में प्रेत बाधाएं दूर कर देते हैं। मित्रों, बागेश्वर धाम पर अर्जी लगाने या अर्जी लगाने के बाद बागेश्वर धाम के कुछ नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा, तभी आपकी अर्जी स्वीकार की जाएगी। तो वह नियम इस प्रकार हैं। पहला, लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना है। दूसरा, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। तीसरा, ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करना है आपको। चौथा, धाम की पेशी करनी है जब आपकी अर्जी स्वीकार हो जाए और गुरुजी स्वयं कह दे तब। पांचवा, जिनका पर्चा बन गया उन्हें जरूर मंगलवार और शनिवार की पेशी करनी है। छठा, सन्यासी बाबा का आपको निरंतर स्मरण करते रहना है। सातवां, घर की छत पर आपको बालाजी सरकार का झंडा लगाना है। यह है बागेश्वर धाम जी के नियम, जिन्हें परम पूज्य बागेश्वर धाम महाराज जी अपनी कथाओं में भी बताते हैं। अब मित्रों, मैं आपको बताने वाली हूँ बागेश्वर धाम जाने का आपका कुल खर्चा कितना लगेगा। यदि आप दिल्ली से बागेश्वर धाम जाते हैं तो दिल्ली से छतरपुर के लिए ट्रेन मिल जाएगी, जिसका स्लीपर क्लास का किराया लगभग 320 रुपये है और थर्ड एसी का किराया 800 रुपये तक होता है। अगर छतरपुर के लिए आप भोपाल से जा रहे हैं तो उसका किराया 1000 रुपये से कम होगा। सार्वजनिक बस या टैक्सी के माध्यम से यदि आप बागेश्वर धाम तक पहुंचना चाहते हैं तो इसका खर्चा भी 500 रुपये प्रति व्यक्ति से भी कम होगा। महज 5000 रुपये के बजट में प्रति व्यक्ति बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन के लिए जा सकता है और वहाँ पर खाना पीना जो भी होटल में होता है वह भी बहुत सस्ता होता है मित्रों। तो यदि आपको मित्रों ये हमारी बागेश्वर धाम बालाजी सरकार के मंदिर से संबंधित संपूर्ण जानकारी पसंद आई हो तो हमारी इस ज्ञानवर्धक वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने सगे संबंधियों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि हमारे सनातन धर्म के इस पवित्र स्थल पर हम जा सकें। जो नहीं गए हैं वह अवश्य जा सकें, जो जा चुके हैं वह बहुत किस्मत वाले हैं। आपको सीताराम। और हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राधे राधे, सीताराम, हनुमान। बोलो बागेश्वर धाम बालाजी महाराज की जय।